बोले महाराज वो तो फैल चुकी है। हिरण्यकश्यप आकर के जोर से गर्जना करता है। जैसे ही गर्जना किया सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। अब महाराज तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ा प्रहलाद की ओर कि आज तुझे मार डालूंगा। हे दुर्गुणित मन डाक मन कुल वेदम स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम निश्चित्वाद्यमक्षम। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे दुर्गुणित मंदमती प्रहलाद कुलवेदी, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। बता तू किसके बल पर नारायण भक्ति का प्रचार कर रहा है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परिवरे स्थिर जंगमौहि ब्रह्मांड वसम प्रणीता। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी वो जो सबका बल है मैं उसके बल से नारायण भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी आप ब्रह्मा जी के वरदान से मुझे चुनौती दे रहे हैं ना, तो ब्रह्मादिक देवता भी उन प्रभु के वश में है। ब्रह्मा भी उनके बल से बलवान है। मैं उनके बल से नारायण भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। जैसे ही ये सुना हिरण्यकश्यप और आग बबूला हुआ। तलवार लेकर आता है सामने। बोला हिरण्यकश्यप ने कहा, बता कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले, कहाँ नहीं है मेरा भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा, सामने एक खंभा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में है। प्रहलाद जी बोले, हाँ मेरा भगवान इस खंभे में भी है। और महाराज जैसे इतना किया हिरण्यकश्यप एकदम क्रोध में तमतमाया। हिरण्यकश्यप ने जोर से गदा का प्रहार किया, खंभा टूट गया और साक्षात भगवान नरसिंह खंभा फाड़ कर प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ा दे दसम जीव लपटा दे चितवत सरोज मानो अंग जात जानो। ऐसा भयानक स्वरूप, मुख तो उनके शेर जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मानव जैसा है। ऐसे स्वरूप को देखा हिरण्यकश्यप की कांप उठा। कल विचार करने लगा, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है इसलिए ये मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। परम मंगल भाव से भगवान हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध क्रीड़ा करने लगे और एक एक करके भगवान ने सभी वरदान पूर्ण किए। और फिर जैसे गरुड़ सर्प को चीर देता है, भगवान ने उसी प्रकार उसे चीर दिया और उसकी आंतों की माला बनाकर भगवान ने धारण कर ली। और इस प्रकार से जब देवताओं ने ये स्वरूप देखा नृसिंह भगवान का, सारे देवता डर गए। देवताओं ने कहा, प्रभु की स्तुति करके इनका क्रोध शांत करो, नहीं तो ये पूरा त्रैलोक्य भस्म कर देंगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, न तो स्मरन्ताय दुरंत सक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अनंत शक्ति संपन्न प्रभु, पवित्र कर्म करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। मनुज स्तुति करते हैं, मनवो वयम तव निदेशकारिणे। हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा पालन करने वाले मनु हैं। इस प्रकार से सारे देवताओं ने स्तुति की, पर नृसिंह भगवान की सेहत पर कोई असर नहीं। एक दहाड़ लगाते हैं और सबके सब देवता भाग जाते हैं। देवता सारे मिलकर के लक्ष्मी मैया के पास आए। बोले, माता जी आप ही प्रभु का क्रोध शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी मैया को अभिमान था कि अरे मैं तो उनकी प्रीतमा हूँ। लक्ष्मी मैया ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई और जैसे ही नृसिंह भगवान के पास आई, भगवान नृसिंह ने वो गर्जना की, इसमें लक्ष्मी मैया थाली फेंक के भगी। लक्ष्मी मैया बोली, ये तो मेरे पतिदेव हो ही नहीं सकते। अधिष्ठा सुच पूर्वत्वाद साल होते आई संगीता, मुझे तो शंका है कि मेरे स्वामी नहीं हो सकते। इस प्रकार से जब किसी की स्तुति से भगवान नृसिंह का कोप शांत नहीं हुआ तो सारे देवता मिलकर के प्रहलाद जी के पास आए। बोले, भैया प्रहलाद, अब तू ही भगवान की स्तुति करके इनका क्रोध शांत कर, क्योंकि तेरे लिए ही भगवान ने ऐसा विचित्र स्वरूप बनाया है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतामतयो वचसां प्रवाहै नारायणं गुरुगुणैरधुना पितृ किन्तु
द्रष्टुमर्हति समय हरि जाते। प्रहलाद जी जब चरणों में पड़े तो भगवान नृसिंह ने उठा करके गोद में बैठाया। प्रहलाद बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु समस्त ब्रह्मा आदि देवगण मुनि सिद्ध इनकी मति तो सत्गुण युक्त होती है, तो प्रभु जब आप इनकी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं हुए तो भला मुझ राक्षस आत्मा उत्पन्न बालक स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु लेकिन मैं एक बात जानता हूं, क्या? बोले मन में धना विजन रूप तप श्रुतौ जस तेज प्रभाव बल